इस श्लोक में 3 बार कृष्ण शब्द आया है और तीनों शब्द के कृष्ण के अर्थ अलग अलग है। भगवान ने कालिंदी कृष्णा में कालिये कृष्ण को देखा तो कहा कि हम कृष्ण हैं, जमुना हमारी होने वाली पत्नी है। और जमुना जी का एक नाम है कृष्णा। क्या है? कृष्णा भगवान का नाम नहीं है, भगवान का नाम है कृष्ण और कृष्णा किसका नाम है? जमुना जी का। तो भगवान कहते हैं कि हम कृष्ण हैं और जमुना हमारी होने वाली पत्नी है। तो हम पति पत्नी कृष्ण और कृष्णा के बीच ये तीसरा कृष्ण कहां से घुस बैठा है। इसलिए उसे भगाने का संकल्प भगवान ने बताया। उस विषाक्त जल को गायों ने पी लिया। जल इतना जहरीला था कि ऊपर उड़ने वाले जो पक्षी उस समुद्र के ऊपर से निकलते थे, जमुना जी के ऊपर से, वो भी बेहोश होकर के मर जाते थे। इतना विष था उस जल में, क्योंकि 1000 फन का नाग उसके अंदर में था। कितने फन का? 1000 फन का। तो गाय ने जब उस जल को पी लिया तो छटपटाने लगी विषाक्त जल से। भगवान ने तुरंत गाय के सिर पर हाथ फेरा और भगवान के सुधापूर्ण दृष्टि से गाय स्वस्थ हो गई और दुष्ट कालिये को दंड देने के लिए तुरंत कदम पर कन्हैया चढ़ गए। ग्वाले सब चिल्लाने लगे, लाला तू कहाँ चढ़ गया? नीचे उतर, कहीं तुम्हारा पैर अगर फिसल गया तो तू काली दह में गिर जाएगा। और तुझे पता नहीं है 1001 फन वाला नाग में घूमो करे। आज तक जो गिरो वो जीवित नहीं लौट करके आयो। तू जल्दी नीचे उतर। कन्हैया बोले, तुम मुझे नाग से डराते हो? अरे नाग मेरा क्या बिगाड़ लेगा? पूरे ब्रजमंडल में मेरो राज्य है। भगवान कन्हैया कौन है? ब्रज के राजा है। क्या है? राजा है। ग्वाले बोले वो सब ठीक है, लेकिन तू नीचे उतर। कन्हैया बोले मैं उस कालिये नाग से मिल करके ही आऊंगा। और धम्म से जमुना जी में छलांग मारी। किसी ग्वाले को ये आशा नहीं थी कि कूद ही जाएगा। अब तो ग्वालों में खलबली मच गई। सारे ग्वाला मूर्छित होकर गिर गए। उधर कन्हैया कूदे और इधर यशोदा मैया के हृदय में झटका लगा। अनेकों अपशगुन होने लगे, अनिष्ट की आशंकाएं होने लगी। मैया चिंतित हो गई। करे बेटा बलराम, तू अकेलो या घर में बैठो है? पता नहीं तेरा कन्हैया कौन से मुसीबत में है। अगर तू उसके साथ रहता है तो मैं निश्चिंत रहती हूँ, लेकिन आज मुझे बड़ी चिंता हो रही है। जब मैया व्याकुलता प्रकट करती है तो दाऊ जी बोले, मैया तू इतनो काहे घबरावे? अरे आसपास ही कहीं होगा, चल तेरी ज्यादा ही चिंता है तो ढूंढ करके ले आते हैं। दाऊ जी मैया बाबा के साथ निकल पड़े। दाऊ जी अन्वेषण करते करते काली दह पहुंच गए और वहां जाकर के देखा तो चारों तरफ गौए खरी खरी रंभा रही है और ग्वाले सब मूर्छित हैं। पानी में खलबली मची हुई है। दाऊ जी सारा रहस्य समझ गए और उधर मैया व्याकुल, बाबा व्याकुल, ब्रजवासी सब अत्यंत आतंकित हो गए। हाहाकार पूरे ब्रज में मच गया और दाऊ जी समझ गए कि कन्हैया मुझे इसलिए ही घर पर आज छोड़ करके आया है। तो मैया बाबा को विविध भांति से समझाने लगे। और उधर जब दह में कूदे कन्हैया तो नाग पत्नियों ने भगवान के सुंदर झांकी का दर्शन किया। आपस में बोली कि हमने आज तक इस जीवन में बहुत सारे सुंदर युवक को देखा, लेकिन ये सुंदर इतना सुंदर है कि आज पहली बार हम लोग इसका दर्शन कर रहे हैं। कितना सुंदर ये छोरा है, हमें तो इस पर दया आ रही है। प्रकट हो गई नाग पत्नियां और बोली, भैया तू ऐसे कैसे गिर गए हो? तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ जो गिरे वो बचे ना आए। अपनो भलो चाहे सो जल्दी से भाग। तेरो सौभाग्य है कि अभी हमारे स्वामी सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। कहीं अगर जग गए तो फिर तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। भगवान बोले, अच्छा तो अपने स्वामी जी से हमको डरा रही है? अरे जगा इसे, हम तो इसी दुष्ट से मिलने के लिए आए हैं। इतनी जोर से बोले कि कालिये नाग की नींद खुल गई। 1001 फन से फुफकार मारी। काली दह में एकदम खलबली मच गई और ब्रजवासी घबरा गए, हाहाकार मचावे लगे। भगवान समझ गए कि ब्रजवासी भयभीत हो गए हैं और ज्यादा देर करना ठीक बात नहीं है। उधर कालिये ने मारा झपट्टा, भगवान के पूरे शरीर से लिपट गया। सर्प का एक नाम होता है भोगी। क्या होता है?
भोगी, वो जिसके शरीर से एक बार निपट जाए फिर उससे छुड़ाना बड़ी मुश्किल होता है। जो बड़ा सर्प होता है अजगर के चपेट में अगर आप पड़ जाएंगे, अगर वो एक बार शरीर से लिपट गया तो फिर छोड़ने वाला नहीं है, तो उसके प्राण लेकर के ही छोड़ता है। और भोगी के पकड़ से कोई योगी ही बच सकता है। तो भगवान कृष्ण योगी नहीं योगेश्वर हैं, योगियों के भी ईश्वर है। क्या है? योगेश्वर है। जैसे ही संपूर्ण शरीर से लिपटा तो ही भगवान अपना शरीर फुला लिए, और जैसे ही शरीर बढ़ा तो कालिया का बंधन ढीला पड़ने लगा, और उसका बंधन ढीला हुआ। कन्हैया तुरंत उसके फन पर जाकर के खड़े हो गए, और अब एक फन पर भगवान खड़े हैं तो दूसरे फन से काटने की चेष्टा कर रहा है। और सारे देवता ये दृश्य देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, और भगवान तांडव नृत्य कालिया के फन पर करना प्रारंभ कर दिए। सोई देवता सुमन वृष्टि करने लगे, जय जयकार होने लगी, देवता धुंधुबियां बजाने लगे और गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी और आपस में कहने लगी कि भैया हमने बड़े बड़े कलाबाजी दिखाने वाले जीवन में देखे हैं, लेकिन रस्सी पर कला दिखाते हैं लोग नृत्य का, परंतु फन पर नाचने वाला नटवर पहली बार देखा है। और पानी में जो सर्प होता है वो बहुत उसका शरीर जो है फिसलता है। पानी का जो सर्प होता है उसके शरीर पर फिसलन बहुत ज्यादा होती है, उसको पकड़ना संभव नहीं है। और उस फन पर भगवान नृत्य कर रहे हैं। अगर बैलेंस बिगड़ा तो क्या होगा? कालिया के फेर में पड़ जाएंगे। लेकिन भगवान नटवर है। क्या है? नटवर है, जो उस फन पर नृत्य कर रहे हैं। सांप के फन पर धरती पर नाचने वाले का कभी कभी बैलेंस बिगड़ जाता है, नहीं बिगड़ जाता है? स्टेज पर नाचते नाचते लोग गिर जाते हैं, लेकिन भगवान उसके 1001 फन पर ऐसे थिरक रहे हैं जैसे समस्त फनों को नाचते नाचते रक्त रंजन कर दिया। बोल बाल कृष्ण लाल की, बोल नटवर भगवान की। तो भगवान जब नृत्य करते हैं तो महादेव भी उनके नृत्य पर बलिहारी हो जाते हैं। तांडव शिव तांडव महादेव करते हैं, लेकिन जो महादेव भी जिनके तांडव पर बलिहार हो जाते हैं वो है हमारे नटवर। बोल नटवर लाल की। तो नागपत्नियों ने कहा, हे प्रभु आप हमारे स्वामी जी को दंड दे करके बहुत उचित न्याय किया। क्या किया? उचित न्याय किया, बहुत बड़ी कृपा की है। बोले भगवान कि तुम्हें कृपा दिख रही है, मार मार करके हम तुम्हारे स्वामी जी का सर फोड़ दिए हैं और लहूलुहान कर दिया है, और तुम कह रही हो कि मैंने बड़ा भारी कृपा किया है। क्या कृपा तुमको दिख रही है? नागपत्नियों ने कहा, प्रभु आपके पादार बिंद की अद्भुत महिमा है। ये वो चरण है जिनका संत निरंतर ध्यान करते हैं। ये वो चरण है जिनका चरणोदक भगवान शिव अपनी जटाओं में धारण करते हैं। तो भगवान का जो चरणामृत है उसको महादेव अपनी जटाओं में धारण करती है। गंगा जी कहाँ से निकली है? चरणों से निकली है गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। तो गंगा जी कहाँ से निकली है? भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे से। कहाँ से? भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे से, और उसको महादेव चरणामृत मान करके अपने जटाओं में धारण करते हैं। ऐसे हमारे प्रभु हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो।